अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको सी एंड सी प्लस प्लस के अंदर एस्केप सीक्वेंस के बारे में बताऊंगा। एस्केप सीक्वेंस के जो करैक्टर है ये बेसिकली कोड का हिस्सा तो है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग के अंदर अपना एक्शन जो है वो डायरेक्टली परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे जो इस वक्त आप स्क्रीन देख रहे हो ये GUI मोड की स्क्रीन है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की स्क्रीन है, जो डिपेंड कर रही होती है अपने रेजोल्यूशन के ऊपर। ये देखिए, मैं अगर इसकी रेजोल्यूशन यहाँ से ओपन करता हूँ तो इस वक्त आपको 1920 बाय 1080 जो है वो स्क्रीन नजर आ रही है। तो ये पिक्सल्स के ऊपर मबनी होती है। लेकिन अगर मैं डॉस लेवल की बात करूं, जैसे कि मेरे पास पहले मैंने आपको एक दो लेक्चर डॉस के दिए हैं, ये देखिए ये है मेरा CMD यानी कि डॉस प्रॉम्प्ट है। ये स्क्रीन चाहे जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो जाए, इसका जो साइज रहेगा वो 24 रोज, यानी कि आप इसको ये भी कह सकते हैं 0 से 24 जो है वो रोज है, जो कि एक्चुअली बनती हैं 25 रोज। और अगर मैं इसकी बात करूं कि इसके कॉलम जो है वो 0 से लेकर 79 कॉलम है, यानी कि टोटल जो आपके कॉलम है वो बनते हैं जी 80 कॉलम। तो ये स्क्रीन चाहे आप मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप लोग अपना कोई LED इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप लोग अपना जो है मॉनिटर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कोई भी आउटपुट डिवाइस जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो फुटों के हिसाब से क्यों नहीं उसका साइज, लेकिन डॉस लेवल पे जो स्क्रीन का साइज होगा वो 24 बाय 80 कॉलम्स होगा। यानी इसमें 24 जो है 25 जो है वो रोज है और 80 कॉलम्स हैं। और इन्हीं यानी आप ये कह लें कि इसी मेजरमेंट के अंदर हम लोगों ने अपने एस्केप सीक्वेंस जो है वो इस्तेमाल करने हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे देखें ये ओपन करके रखा हुआ है, ये हमारे एस्केप सीक्वेंस है, जिसमें आपका /A अलर्ट के लिए है, \B जो है वो बैक स्पेस के लिए है। और इसमें एक बात याद रखिएगा कि हर एस्केप सीक्वेंस से पहले आपको \/ लगाना जरूरी है, तो ही वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम जो है वो नहीं करेगा। /N है न्यू लाइन के लिए, /R कैरेज रिटर्न के लिए, ये आपके कर्सर को शिफ्ट करेगा। मैं अभी प्रैक्टिकली C के अंदर भी और C++ के अंदर भी ये कैसे इस्तेमाल होंगे, हम दोनों जो है वो मैं आपको दोनों कोड करके दिखाऊंगा। इसी तरह से /T है हॉरिजॉन्टल टैब और /V है वर्टिकल टैब। ये सिंगल कोड को प्रिंट करने के लिए है, यानी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अगर सिंगल कोड डिस्प्ले करना चाहते हैं या डबल कोड डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो फिर / के साथ आप उनको डिस्प्ले करोगे। इसी तरह क्वेश्चन मार्क है, / है और नल करैक्टर है। यानी ये जो भी आप एस्केप सीक्वेंस कोड का हिस्सा तो होंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग के आउटपुट के अंदर डायरेक्टली ये वर्क करेंगे एज ए एस्केप सीक्वेंस के तौर पे। तो मैं स्टार्ट करता हूं इसको प्रैक्टिकली तौर पे। ये देखें जी, मैंने अपना विजुअल इन्वायरमेंट जो है, जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है वर्चुअल इन्वायरमेंट, इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर हमने विंडो XP 32 बिट जो है वो इंस्टॉल की हुई है। आप ये काम विंडो 7 पे भी कर सकते हैं अगर बोल एंड सी में करना है। अगर आपने डिव में करना है, डिव C++ में करना है, तो फिर आप इसमें विंडो 10 को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, विंडो 8.1 को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एस्केप सीक्वेंस जो है वो कुछ एस्केप सीक्वेंस ऐसे हैं जो कि आपके इस्तेमाल होंगे विंडो 10 के अंदर, और कुछ आपके एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल होंगे विंडो यानी कि XP में या 2000 के अंदर। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं फाइल न्यू। सबसे पहले मैं एक C का प्रोग्राम जो है वो लिखता हूं। ये देखिए, हमने फाइल न्यू किया
और इस वक्त मेरे पास कोई भी फाइल जो है वो नहीं बनी हुई। मैं इंक्लूड यहाँ पे stdio.h और साथ में इंक्लूड conio.h void main void। अब हम यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। आप देखें printf, मैंने फॉर एग्जांपल स्क्रीन के मिड में लिखना चाह रहा हूं, तो मैंने आपको बताया है कि एक दफा अगर आप /t लगाओगे, ये देखिए मैंने 1 टाइम /t लगाया, तो इट मींस 8 कैरेक्टर जो है वो ये आगे लेके जाएगा। ये आपके एडिटर के ऊपर होता है, चाहे टर्बो सी है, बोल्ड सी है, उसके एडिटर के ऊपर होगा वो कि 5 कैरेक्टर के तौर पे वो डिक्लेयर किया गया है या 8 कैरेक्टर के तौर पे डिक्लेयर किया। तो मैं इसको देखें 8, 16, 24, 32 और यहां पे मैं लिखता हूं वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। अब ये तो आपकी होगी कि आपका जो मिड है वो यहां से बनेगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी लाइंस भी नीचे आए तो वो 24 आपकी लाइंस बनेगी। तो इससे पहले मैं /n जो है उसका इस्तेमाल कर लेता हूं। ये देखें /n 1, 2, 12 और 13 पे ये जो है वो वर्क होगा। और उसी तरह से एक टैब कैरेक्टर जो है वो मैं और प्रेस कर देता हूं और एंड में मैं सेमीकोलन जो है वो लगा देता हूं डबल कोट्स के साथ। नीचे दोबारा printf, इसके बाद जो कुछ भी लिखूंगा उसमें सिर्फ मैं /n, ये देखिए एक दफा मैंने /n लगाया और उसके बाद /t 4 to 5 टाइम जो है वो मैंने /t जो है वो इस्तेमाल किया है। और यहां पे मैं लिख देता हूं लर्न कंप्यूटर। ये देखें, और इसकी ब्रैकेट जो है वो हमने क्लोज करनी है क्योंकि ये C है। C++ के अंदर आपको ब्रैकेट्स जो है वो नहीं लगानी पड़ेंगी, वहां पे आप cout इस्तेमाल करोगे। और C स्टैंडर्ड के अंदर आपको printf और scanf जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग जो है वो इनपुट आउटपुट जो है वो दोनों करना सीखेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्केप सीक्वेंस है, क्योंकि ये स्केप सीक्वेंस जो है वो आगे चल के हर लेक्चर में हमारा जो है वो हिस्सा जो है वो बनता रहेगा। इनको हम इस्तेमाल जो है वो करते रहेंगे। अब मैं कंट्रोल F9 करता हूं तो ये देखें आउटपुट के अंदर ये आपकी स्क्रीन जो हमारे पास थी उसके मिड में आके इसने जो है वो डाटे को लिखा है। और जितनी दफा हम लोगों ने वो लगाया था उतनी ही मर्तबा ये जो है वो डाटा हमारे सामने लिखा गया। इसी तरह से आप इसमें मैं अगर कमी करता हूं, ये देखिए मैंने कुछ लाइंस जो है वो कम की। लाइंस को कम करने के बाद अब मैंने टैब कैरेक्टर भी कुछ कम किए ताकि मैं जो है टैब कैरेक्टर जो है वो कुछ और डिस्प्ले कर सकूं। वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग के अंदर मैं /a जो है ये प्रिंट करवा रहा हूं। इससे ये होगा कि ये ईच एंड एवरी कैरेक्टर के पहले जो एक टून जो है वो डिस्प्ले कर देगा। उससे हमें पता चल जाएगा कि जो अलर्ट है वो किस तरह से ये वर्क करता है। इसी तरह से मैं अगर / यहाँ पे भी n लगा देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे /r करता हूँ तो ये कैरेज रिटर्न करेगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पे /b लगाया तो ये देखिएगा इसका y जो है वो हमें डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो बैक स्पेस है वो राइट साइड से एक कैरेक्टर जो है उसको डिलीट कर देता है। ये VGA का थोड़ा सा इशू आ रहा है, आपने इससे परेशान नहीं होना। आप लोगों ने अपना जो वर्क है उसी तरीके से करते रहना है, क्योंकि अगर इसकी हम बड़ी स्क्रीन करेंगे तो उस पर ये इफेक्ट नहीं होगा। देखिए मैंने कंट्रोल F9 किया दोबारा, तो अब आपको आउटपुट जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट नजर आ रही है।
यहाँ पे देखिए लर्न कंप्यूटर जो है वो यहाँ से मिस हो गया क्योंकि हमने उसका कैरेट रन करना था, और बाकी डाटा जो है वो हमारे पास जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। आप इसको और भी बेशक मैक्सिमाइज करके देख ले तो यही होगा। वापस एंटर करते हैं। ये देखें जी, यहाँ का जो कैरेट रिटर्न है इसने क्या किया, इस पूरे कंप्यूटर को यहाँ से मूव करके कहीं शिफ्ट कर दिया है, और बैक स्पेस जो है वो उसकी जगह पे हमारे पास और डाटा जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से आप अपना स्कीप सीक्वेंस जो है वो सी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कंप्यूटर जो है इसको /t करता हूँ 2 टाइम, और साथ में /डबल कोट्स में ये मैं कंप्यूटर जो है वो डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, और फिर /डबल कोट्स, ताकि ये एकेडमी के साथ एकेडमी जो है वो मेरी नई लाइन पर चली जाए, और ये जो कंप्यूटर का वर्ड है ये डबल कोट्स में लिखा हुआ नजर आए। तो फिर दोबारा मैं कंट्रोल F9 करता हूँ। ये देखिए, अब कंप्यूटर का जो वर्ड है वो आपको डबल कोट्स में लिखा हुआ नजर आ रहा है, बाकी जो डाटा है वो आपका डिफरेंट लेवल पे चला गया क्योंकि वो शिफ्ट हो गया। हमने उसको शिफ्टिंग लगा दी थी, उसमें /n इस्तेमाल किया था। अब सी का जो प्रोग्राम है इसमें आप लोग printf इस्तेमाल करोगे। आगे चल के हम लोगों ने इनपुट करनी है तो उसके लिए आप इस्तेमाल करोगे scanf। अब अगर मैं C++ की बात करता हूं तो C++ के अंदर हम इस सारे प्रोग्राम को जो है वो यहां से डिलीट कर देते हैं। ये देखिए, मैंने सारा प्रोग्राम जो है वो डिलीट किया। डिलीट करने के बाद अब इसी प्रोग्राम को मैं दोबारा जो है वो लिखता हूं, और अब जो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं वो C++ का होगा। C++ और C के अंदर आपको थोड़ा सा सिंटैक्स लेवल का डिफरेंस नजर आएगा, बाकी कमांड्स जो है वो वही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसी तरीके से आप CLR SCR अपनी स्क्रीन को क्लियर करेंगे, और Cout मैंने आपको पहले बताया कि /n/t मैंने 2 टाइम दिया, और वही लिखते हैं वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग, और उसके बाद मैंने फिर /n किया। इसके बाद मैं लिखता हूँ जी Cout। अब आपको बेशक /n की ना लगाए, डायरेक्ट ये लगा लें। और यहाँ पे भी मैं /l लिख लेता हूँ, /t। यहाँ पे अगेन मैंने Cout किया, और यहाँ पे आप कोई भी जो है एड्रेस कर सकते हैं, या हम सिंपल इसमें ये एक लाइन जो है इससे बना देते हैं get ch, और ये प्रोग्राम को हमने क्लोज किया, कंट्रोल F9 किया। यहाँ पे सेमीकोलन जो है वो नहीं लगाया था, इसलिए हमें इसने एरर दिया। ये देखिए, तो वो प्रोग्राम जो है वो आपके पास एट इट इज जो है वो चल रहा है, हर नई लाइन के ऊपर है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि डॉस मोड में इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक 0 से लेकर 79 कॉलम होंगे जो कि 80 कॉलम कहलाते हैं, और 0 से लेकर 24 रोज होंगी जो कि 25 रोज कहलाती हैं। और जो हमारा जो आउटपुट स्क्रीन होती है डॉस लेवल की, उसमें मैं आपको बता दूं कि 25 रोज हैं और 80 कॉलम्स हैं। हम इसी के ऊपर जो है वो अपना काम जो है वो सरअंजाम देते हैं। तो इस स्केप सीक्वेंस को इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी अपना डाटा स्क्रीन, या आप ये कह लें कि आप एक रेज़्यूमा टाइप जो है वो अपने बायोडाटा का वो आप बना सकते हो। इसी तरह से आगे चल के हम कुछ बड़े प्रोग्राम करेंगे, उन प्रोग्राम्स के अंदर हम अपने डाटे के अंदर अगर कोई इनपुट जनरेट करेंगे तो थोड़ी सी स्पेस दे के जनरेट करवाएंगे। तो इस तरह का जितना भी काम है वो हम लोग स्केप सीक्वेंस की मदद से करते हैं,
एस्केप सीक्वेंस में ये चंद जो मैंने आपको पैरामीटर दिखाए हैं, ये आपको कोड में लिखेंगे लेकिन डायरेक्टली तौर पे ये जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं और आउटपुट के ऊपर ये जो है वो वर्क करते हैं। कुछ मैंने आपको करवा दिए, बाकी /f आप लिख सकते हो, फॉर्म फिट प्रिंटर की आउटपुट चली जाएगी। मैंने /t यूज किया, आप /v भी यूज कर सकते हैं, डबल कोट्स भी आपको यूज करके दिखा दिया, /a भी कर दिया, b भी हो गया। तो ये तमाम एस्केप सीक्वेंस को आप अपने प्रोग्राम में, चाहे वो C है, C++ है, जावा है, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, PHP है, कोई भी जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये तमाम के अंदर तकरीबन आपको ये एस्केप सीक्वेंस मिलेंगे और इसकी मदद से आप लोग जो है वो अपनी प्रोग्रामिंग को ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। कोई अच्छी सी बुक मैं तो आपको रेफर करूंगा कि आप C ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ रॉबर्ट लेफोर की बुक जो है वो ले लें। अगर आप C स्टैंडर्ड करना चाह रहे हैं तो वो ग्रीन कलर की बुक होगी। अगर आप C++ करना चाह रहे हैं तो रॉबर्ट लेफोर की ही आपको जो है वो ब्लैक कलर की बुक जो है वो मिलेगी। अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे सीखना चाह रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि इजी एडिशन हो तो फिर एक C++ प्रोग्रामिंग सेकेंड ईयर और BSc के लिए मार्केट में आई हुई है IT सीरीज की, आप वो बुक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कर दीजिए करें ताकि मुझे पता